मैं सेना में मेजर हूँ, नाम हर्षित चौधरी है, मुझे आप पसंद हो, मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। यह कहकर अलीगढ़ का मोहम्मद शहबाज लड़कियों को फंसाता रहा और करीबन 3 साल में उसने 24 लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। मोहम्मद शहबाज अलीगढ़ के मौलाना आज़ाद नगर का रहने वाला है, जिसे गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पूछताछ हुई तब लफ्ज़ याद का खुलासा हुआ तो पुलिस बुधवार को उसे अलीगढ़ ले आई। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासबुक के अलावा अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही कई लोगों के बयान लिए गए। मोहम्मद शहबाज पीएनबी अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन सामने आए। मोहम्मद शहबाज कौन है, लड़कियों को फंसाने के बाद वो क्या करता था, कैसे पुलिस के चंगुल में फंसा, क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद पुलिस मोहम्मद शहबाज को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची। टीम के साथ आए इंस्पेक्टर जेडी गढ़ावी ने बताया कि 31 अगस्त को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन रुकी। ट्रेन में एक परिवार अपना सामान उतार रहा था। बैग बाहर निकालते समय उनके पास किसी और का बैग आ गया। परिवार वालों ने बैग दूसरे का होने पर उसे वापस बोगी में रख दिया। इसी दौरान मौका पाते ही ट्रेन में सवार अलीगढ़ निवासी मोहम्मद शहबाज ने उसे चुरा लिया और फरार हो गया। बाद में जब उस बैग का मालिक आया तो उसने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। यह मोहम्मद शहबाज ही था। रिजर्वेशन में दर्ज मोबाइल नंबर से ट्रेस हुआ। अहमदाबाद पुलिस निरीक्षक ने बताया कि वंदे भारत में लगे सीसीटीवी फुटेज से हमने मोहम्मद शहबाज की सीट का नंबर निकाला और साथ ही रिजर्वेशन चार्ट खंगाला। इसके बाद हमें पूरी डिटेल मिली और पता चला कि जिस सीट पर आरोपी बैठा था वो हर्षित चौधरी के नाम से बुक थी। लगे सीसीटीवी फुटेज से हमने मोहम्मद शहबाज की सीट का नंबर निकाला और साथ ही रिजर्वेशन चार्ट खंगाला। इसके बाद हमें पूरी डिटेल मिली और पता चला कि जिस सीट पर आरोपी बैठा था वो हर्षित चौधरी के नाम से बुक थी। मोबाइल नंबर से आरोपी की लोकेशन दिल्ली में मिली और इस पर गुजरात पुलिस दिल्ली पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। वह उस समय शराब पी रहा था। इंस्पेक्टर जेडी गढ़ावी ने बताया कि जब हमने आरोपी को पकड़ा तो उसने हर्षित चौधरी नाम बताया। कहने लगा कि राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हूं और सेना में बतौर अधिकारी हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने ऐसा बोला जैसे वो सच बोल रहा है। हमने सेना से संपर्क किया। उसके बताए गए इनपुट के आधार पर जानकारी जुटाई, लेकिन हमें पता चला कि रिलेटेड यूनिट में हर्षित चौधरी नाम का कोई भी अधिकारी या जवान तैनात नहीं है। इसके बाद हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद ले गए। थाना अहमदाबाद प्रभारी ने बताया कि पुलिस को पूछताछ के दौरान ही आरोपी पर शक हो रहा था। इसी के चलते उसका बायोमेट्रिक आधार कार्ड निकलवाया तो उस पर आरोपी के पास से मौजूद आधार कार्ड से अलग फोटो लगी हुई पाया गया। तो शक और गहरा हो गया। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह आधार और पैन कार्ड उसने फर्जी तरीके से बनवाया। यह आधार कार्ड और पैन कार्ड भरतपुर निवासी हर्षित चौधरी के, जिस पर उसने अलीगढ़ के कंप्यूटर सेंटर पर एडिट करके अपना फोटो लगवा लिया था। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद शहबाज निवासी जमालपुर थाना सिविल लाइन अलीगढ़ बताया। अहमदाबाद पुलिस ने जांच के दौरान जब आरोपी का मोबाइल तलाशा तो हैरान रह गई। मोबाइल में आरोपी के 24 अलग अलग लड़कियों के फोटो और वीडियोस मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह नाम बदलकर और खुद को सेना का अफसर बताता था, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और इसके बाद शादी करके या फिर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर उन्हीं लड़कियों से पैसे भी वसूलता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अब तक करीबन 2 दर्जन से अधिक लड़कियों को जाल में फंसा चुका है। नौकरी पेशा लड़कियों को बनाता था निशाना। वहीं आरोपी मोहम्मद शहबाज सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइटों का इस्तेमाल कर नौकरी पेशा लड़कियों को फंसाता था। अहमदाबाद में भी वह एक ऐसी ही लड़की के परिवार से मिलने आया था। वह लड़की के एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करती थी, जिसकी सैलरी करीबन 30 लाख रुपए सालाना पैकेज थी। यहाँ परिवार से मिलने के बाद वह दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन में चढ़ गया और इसी दौरान उसने बैग चोरी की घटना को अंजाम दे दिया।
अगर ट्रेन में सीसीटीवी ना होता तो जाहिर तौर पर वह उस लड़की को भी अपना शिकार बना लेता। परिवार से मिलकर वो वापस लौट रहा था तो शहबाज पहले सेना में भी रहने की बात सामने आई है। थाना अहमदाबाद पुलिस प्रभारी के मुताबिक जांच में सामने आया कि मोहम्मद शहबाज 2015 में सेना की 8 राजरीप दिल्ली यूनिट में भर्ती हुआ था, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर और बाद में नॉर्थ सिलीगुड़ी में पोस्टिंग के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने उसे जून 2024 में बर्खास्त कर दिया। सेना में होने के कारण इसने अधिकारियों के नाम पर फर्जी आई कार्ड भी बनवा लिए थे। बर्खास्त होने से पहले भी फर्जी आई कार्ड के माध्यम से लड़कियों को फंसाता था। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि चूंकि वह सेना में रह चुका है इसलिए वह सेना के तौर तरीके बखूबी जानता है। आसानी से लड़कियों और उनके परिवार को यह भरोसा दिला देता था कि वह फौज में बड़ा अधिकारी है। अलीगढ़ पहुंचे अहमदाबाद के इंस्पेक्टर ने थाना सिविल लाइंस के मेडिकल रोड स्थित बैंक में जाकर आरोपी मोहम्मद शहबाज के खाते के बारे में जानकारी की तो यहाँ पता चला कि बैंक में खाते भी फर्जी आधार पर पैन कार्ड के आधार पर हर्षित चौधरी के नाम से खोला गया। इस खाते को मोहम्मद शहबाज हैंडल करता है और खाते में बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। पुलिस ने जब बैंक मैनेजर से पूछा कि बिना जांच और बायोमेट्रिक किए कैसे खाता खोल दिया तो इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्हें स्टाफ की लापरवाही बताया। फिलहाल बैंक की ओर से शहबाज के खाते के पूरे ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को सौंप दी गई है। साथ ही फर्जी आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। गुजरात पुलिस की पूछताछ में खुलासे के बाद एक पीड़िता का फोन उनके पास आया। पीड़िता ने बताया कि हर्षित उसका पति है और कई महीनों से घर नहीं लौटा है, इसलिए उसने फ़ोन नंबर पर कॉल किया तो गुजरात पुलिस ने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद पीड़िता को बताया गया कि जिसे हमने पकड़ा है वह हर्षित चौधरी नहीं बल्कि शहबाज है। यह सुनते ही पीड़िता के होश उड़ गए तो पीड़िता 8 सितंबर को अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पहुंची। उसने बताया कि मैं झारखंड के जिला चाईबासा की रहने वाली हूँ। मोहम्मद शहबाज खान ने नाम बदलकर मुझे धोखा दिया है। उसने खुद को सेना का जवान बताया। हमारी बातचीत शादी.com पर शुरू हुई थी। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने युवती के व्हाट्सएप नंबर पर फर्जी आधार और सेना में मेजर का आई कार्ड भी भेजा था। इस पर उसे भरोसा हो गया कि वह सही बोल रहा है। इसके बाद शहबाज ने युवती को अलीगढ़ बुलाकर 5 मार्च 2023 को मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। शादी के बाद थाना बन्ना देवी क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने लगा। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही शहबाज का व्यवहार उसके और हिंदू धर्म के प्रति अचानक से बदल गया। पीड़िता का आरोप है कि वह सेना से छुट्टी न मिलने की बात कहकर कई दिनों के लिए अकेला छोड़कर चला जाता था। पीड़िता का आरोप है कि शहबाज जब भी आता था उसके साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता था और इसके अलावा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता। विरोध करने पर टुकड़े टुकड़े कर जान से मार देने की धमकी भी देता था। शहबाज उसे धमकाता था कि वह फौज में है इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अहमदाबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकलकर सामने आई कि शहबाज की करीबन 5 साल पहले शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी बन्ना देवी ने बताया पीड़िता काफ़ी डरी हुई है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस को पता चला कि शहबाज के पिता मुश्ताक अली सेना से रिटायर्ड हैं। वहीं शहबाज का एक भाई भारतीय वायुसेना में है। उसका एक अन्य भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है। आरोपी शहबाज को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इसी के अलावा शहबाज सेना के अधिकारियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हवाई और ट्रेन यात्राएं भी कर चुका है। वहीं फर्जी तरीके से खोले गए खाते में भी काफ़ी ट्रांजैक्शन होने के कारण एजेंसियां भी इस मामले की जांच में लगी हुई है। अहमदाबाद और अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि पूछताछ में शहबाज ने अलग अलग राज्यों की 24 लड़कियों के नाम बताए। सभी से संपर्क किया जा रहा है। तो साथियों, किस प्रकार सेना का फर्जी आई कार्ड बनाकर, मेजर का आई कार्ड बनाकर बड़े ओहदे की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और उनसे लूटपाट करता था। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।